भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख ऐलान कर दी है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा शहडोल में भी 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। और आज हम चाय की चर्चा पर शहडोल लोकसभा के बड़वारा विधानसभा के मुख्यालय में पहुंचे हैं, जहां आज हम चाय की चर्चा में जानेंगे, काम की चर्चा भी करेंगे। चाय के साथ साथ हमारे साथ कुछ ग्रामीण और स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो सांसद थे इससे पहले हिमांद्री सिंह, उन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या काम किया है अभी तक यहाँ पे, कितने काम जो हमारी सांसद महोदया हैं वो पहली बात तो जब से चुनाव यहाँ पे जीत कर गई हैं 5 वर्ष में उनका अभी 7-8 दौरे हो गए हैं जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। इसके पहले उन्होंने 5 वर्ष में आए ही नहीं यहाँ की। मैं जाकर के देखा हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता किस हाल में है ना। उन्होंने अपना आकर के यहाँ पे और वोट मांगा, वोट मांग के जीत के जाने के बाद और दोबारा बड़वारा विधानसभा में आई नहीं है। बात करें हम विकास की तो अभी निर्वाचन अभी त्रिस्तरीय जब चुनाव हुआ था, त्रिस्तरीय चुनाव में जितने भी निर्वाचित हुए थे उनके सभी के गांव में करीब 1-1.5-2 करोड़ का भूमि पूजन हुआ। तो आज भी उन जगहों पे एक ईंट नहीं रखी है। इनका विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, जमीन स्तर पे कोई विकास नहीं। कागजों में विकास हुआ है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों उनका कहना है। यहाँ पे कुछ हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधि है और आपको बता दें कि यहाँ से भाजपा सांसद हिमांद्री सिंह है, उनसे जानना चाहेंगे। इनका आरोप है या कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, क्या कहना है आपको? देखिए, शहडोल की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी के द्वारा 5 वर्षों में 87 करोड़ 70 लाख के विकास कार्य कराए गए हैं, जिसका हमारे पास पुख्ता प्रमाण भी है। और रही बात है इसकी कि तो जो दूरस्थ ग्राम हैं उनको सुदूर जो ग्राम है उनको कनेक्टिविटी शहर से की गई है। जैसे आप देखें तो ये कारीबरा जो नगराटा मार्ग है इसको भी जोड़ा गया है, जो कई वन ग्राम है। और देखा जाए तो गणेशपुर और ये सलना खराटा मार्ग, इसको भी 12.5 करोड़ की लागत से सांसद जी ने ही बनवाया है। जब सांसद जी के द्वारा लगभग 1.25 अरब की जो राशि के विकास कार्य कराए गए हैं, तो उनके माध्यम से जो ये विकास कार्य हुए हैं उनकी जो पदाधिकारी हैं वो बराबर देखरेख करते हैं। तो सांसद जी के यहाँ आने का क्या औचित्य है? वो तो 8 विधानसभा का क्षेत्र कहना है कि विकास हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत चौमुखी विकास हुआ है। ये तो कागजों पर विकास दिखाई देता है। मानना मेरा यह है कि हालात ज्यों के त्यों हैं। गरीबों को आज तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए कि गरीब दर दर की ठोकर खा रहा है, पटवारियों के तहसीलदारों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। लाडली बहना की योजना का जो धरातल पे उतरना चाहिए वो आज भी नहीं है। गरीब स्तर पर लोग आज भी भुखमरी की कगार से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी की कगार से जूझ रहे हैं, महंगाई चरम पर है। और ये सरकार तो सिर्फ कागजों पर दिखावा करती है, पूरे फ्लैक्स और बैनर लगाकर पूरा हाईलाइट करती है और बाकी कुछ धरातल पे उतरा नहीं है। मेरे को सामने दिक्कत नहीं है। और ये तो रही बात है रोड सड़क पुलिया की, तो ये तो आम बात है, होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन योजनाएं जो चलाई गई हैं, भाजपा महत्वपूर्ण योजना चलाई है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए कोई नहीं एक्शन लिया, न कर्मचारी, न अधिकारी, न भाजपा के पदाधिकारी। योजनाएं तो बहुत सारी उतारी गई हैं, लेकिन चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और भी हम लोग बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या है स्थानीय मुद्दे यहाँ के। अरे बड़वारा के स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी हमारी लोकप्रिय सांसद, जैसे हमारे भाजपा नेता ने कहा, मतलब मुझे बड़ा शर्म आ रहा है कि उन्होंने अभी एक वीजा पासपोर्ट के लिए एक नया केंद्र खोला है शहडोल में। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि शहडोल की जनता विदेश में सफर करेगी है। अभी जो प्रेजेंट में जरूरत है शहडोल की समस्या को, वो ये होनी चाहिए कि बड़वारा में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़वारा में आज तक एक शौचालय नहीं बना। तो क्या हमारी जो लोकप्रिय सांसद हैं, क्या आदमी को शौचालय कराने विदेश लेके जाएंगी? बड़े शर्म की बात है। और मैं प्रेजेंट की समस्या बताऊंगा, मैं ज्यादा दूर की समस्या नहीं बताऊंगा। मिशन चौक में 3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है, कोई नेता नहीं सुनने वाला। यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो कहते हैं हम देश का विकास करेंगे। देश का कहां से विकास करोगे जब आप बड़वारा का एक ट्रांसफार्मर 36 घंटे से नहीं बदलवा पा रहे? तो आप देश का कैसे विकास करोगे? बड़वारा देश के बाहर थोड़ी है, बड़वारा भी तो इसी पंचायत लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसी विधानसभा में आता है।
और भाई रही बात विधानसभा के विधायक जी के हमारे, तो मेरे से लोकल विधायक आदमी क्यों बनाता है? इसलिए कि 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाए। और किसी से बोलो नेता से तो बोलेंगे प्रोटोकॉल से काम होता है। अरे भाई जब प्रोटोकॉल से ही काम होगा तो आदमी लोकल विधायक क्यों बनाएगा? भाई विधायक तो कहीं का भी बना सकता है। मैं यह धरातल पे कोई वैसा काम हुआ नहीं है जो चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि भाई आप राम मंदिर बना दिए हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या कितना संतुष्ट है आप? देखिए राम मंदिर, हम भी भले कांग्रेस के हैं या हम आम आदमी हैं, राम सबको, हम राम को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। भगवान से हमारे आस्था का कोई विषय नहीं है। राजनीति में कभी भी धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि राजनीति करनी है तो महंगाई से करिए, स्वास्थ्य से करिए, शिक्षा से करिए, बेरोजगारी से करिए। आज दर दर का युवा भटक रहा है नौकरी के लिए, 400-400, 600 रुपए की नौकरी करने जा रहा है, 500-500, 600 रुपए की नौकरी करने हैदराबाद जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि आदमी डिग्री लेने के बाद पुट्टी पैंट का काम करने जा रहा है और लोग उसे रोजगार बता रहे हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद कोई 600 रुपए की यदि नौकरी करेगा तो उसको रोजगार बोलेंगे क्या? बड़वारा की क्या स्थिति है रोजगार की? बड़वारा में तो बुरी तरह से रोजगार की स्थिति है, किसी को रोजगार नहीं है। लोकल जो अभी मैं कई बारों से देखते आ रहा हूँ, यहाँ पे लगातार सांसद हैं भाजपा के और विधायक भी मौजूदा विधायक हैं, क्या कारण है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको पलायन करना पड़ रहा है? देखिए, रोजगार की बात करें तो बड़वारा में यह औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे जेके बिरला जैसे ऐसे कई और कोयले की भी फैक्ट्रियाँ हैं और डोलामाइट की भी फैक्ट्रियाँ हैं निसंदेह। और लोगों को जो योग्य हैं उन्हें बाकायदा नौकरी भी मिल रही है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमारे माननीय कलेक्टर जी के द्वारा अभी एक मुहिम चलाई गई थी, ऑपरेशन उड़ान, जो पंख चला था, उसके तहत युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है ड्रोन चलाने के। रोजगार मिला है इसको लेके, पंख के तहत, उड़ान पंख। यहाँ के भी लगभग सैकड़ों युवा उस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं और उन्हें ड्रोन चलाने की टेक्निक का बिल्कुल ज्ञान होगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पे रोजगार पे कमी नहीं है, भरपूर रोजगार मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार मिल चुका है बड़वारा में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक युवा नेता भी हैं और आप अभी यहाँ पे एक हाल ही में घटना हुई थी गुड़ा जमुनिया ग्राम में, क्या है वो पूरा मामला? वो पूरा मामला ये है कि वहाँ पे एक आदिवासी युवक को इसी रोजगार के चलते एक युवक आता है वहाँ पे रोजगार मांगने के लिए, वहाँ पे रोजगार के लिए अपना काम करता है। उसको काम करने के बाद उसकी मजदूरी नहीं दी जाती। जब वह मजदूरी मांगने जाता है तो उनके ऊपर एक बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे विधायक आदिवासी, सांसद आदिवासी। मैं आपको बतला दूं, इस मामले से ठीक 3 माह पहले एक गाय को कहीं का मामला आया था, एक गाय को मारने का मामला सामने आया था। उस पे सांसद हिमाद्री जी का फोन आ गया था और उसको बोला गया था कि उसको जेल भेजिए, लेकिन एक आदिवासी युवक को नंगा करके मारा जाता है। उसमें न कोई विधायक टिप्पणी करता है, न कोई बीजेपी का सांसद टिप्पणी करता है। मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा के विधायकों और सांसदों से, क्या एक आदिवासी की कीमत एक गाय से भी कम है? यहाँ पे जो बड़वारा बहुमूल्य क्षेत्र पूरा आदिवासियों का, आप वोट मांगने जाते हैं तो बोलते मेरे आदिवासी, लेकिन जब एक आदिवासी युवक को नंगा करके मारा जाता है तो कहाँ जाती है आपकी वो राजनीति, कहाँ जाती है वो आपकी पार्टियां? आपने उन्हें मामलों पे टिप्पणियां क्यों नहीं की है? इसी रोजगार को लेकर यहाँ पे 2-2 कंपनियां बड़ी बड़ी संचालित, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र वास्तविक में है, यहाँ पे सबसे ज्यादा राजस्व जाता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार से आके बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पे रोजगार के लिए संचालित है, लेकिन क्षेत्र का युवा इंजीनियरिंग किया हुआ है और पढ़ा लिखा है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। ये वाकई में एक बड़ा मामला है। ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पे लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लगातार आदिवासियों को शोषण हो रहा है। और अभी हाल ही में गुड़ा जमुनिया ग्राम में ये विख्यात है, काफी चर्चित रहा ये मामला। इसको लेकर
क्या कुछ आपके तरफ से कदम उठाए गए? जी, जो गुला जमुना का ये जो घटनाक्रम हुआ था, निसंदेह यह कृत्य है, हम इसकी निंदा करते हैं। और इसकी हमारे पदाधिकारियों के द्वारा माननीय सांसद महोदय जी तक यह बात रखी गई कि आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, तो सांसद जी ने बकायदा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन जी की ओर पत्राचार करते हुए उन्हें संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने पत्राचार किया था। यहाँ पे शिक्षा की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है शिक्षा की? शिक्षा को लेकर कहा जाए तो पूरे बड़वारा इलाके में, पूरा बड़वारा विधानसभा में मैंने क्षेत्र में दौरा रहता है, LIC एजेंट हूँ और मतलब कई ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे रहते हैं जो मेरा आना जाना रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्तर पूरा चरमराई हुई है। जब से भाजपा का सरकार आया और बिजली भाजपा की राज आई, जब से पूरी शिक्षा स्तर चौपट हो गई है। कहीं विद्यालय है तो शिक्षक नहीं, और शिक्षक है तो विद्यालय नहीं, ये स्थिति है। कहा जाए कि महज एक शिक्षक 5 क्लासों को संभालता था, आज 5 टीचर होने के बाद भी वो शिक्षा गुणवत्ता नहीं रह गई है जो भाजपा के राज में देखने को मिल रहा है। शिक्षा सिर्फ नमूना बन के रह गई है, बच्चों को शिक्षा का अंश एक भाग भी नहीं है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है यहाँ पे स्वास्थ्य? अरे स्वास्थ्य की तो बात ही मत करो सर। आप थोड़ी सी यहाँ तबीयत खराब हुई और हमारे BMO सर को दिखाओ, तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। मैं बोलता हूँ एक चीटा चाप दे और डॉक्टर साहब दो के लिए तो बोल देंगे सांप चाप है, जल्दी जल्दी भगाओ। मतलब यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा ना इतनी घटिया है। मध्य प्रदेश के अंदर बड़वारा विधानसभा के अंदर BMO जो हमारे हमदानी सर है, इतनी घटिया, थोड़ी सी बात पे हर कलेक्टर सर ने शोकॉज नोटिस जारी करके बताया है कि ये बताइए कि थोड़ी सी बात पे आप जो डिलीवरी वाली महिलाएं आती है आप उनको ट्रांसफर क्यों करवा देते हैं कि आप वहाँ जाइए सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ पे अभी तो फिलहाल भाजपा के विधायक है, इससे पहले आपके कांग्रेस के भी विधायक रहे, क्यों ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं कराया गया? देखिए हमारे जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा एक बार कठोरता से BMO के ऊपर कार्रवाई की गई थी और उनका ट्रांसफर भी किया गया था, लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है ना, उन्होंने पैसा देके फिर यहाँ से आ गए। और आज तक कोई जो सत्ता से है, जिनका मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, विधायक भी है, वो उनके खिलाफ एक भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। विधायक नहीं कर रहे, कौन करेगा? हम लोग कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ये जो स्वास्थ्य सेवा है बड़वारा की, वो बहुत ही बुरी तरह से चरमराई हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे आप जो है वोट करेंगे इस बार? वोट इस बार रोजगार पे होगा, महंगाई पे होगा और भ्रष्टाचारी पे होगा। धर्म के नाम पे सिर्फ मंदिर बन सकते हैं, किसी को रोजगार और पेट पूजा धर्म के नाम पे नहीं दिया जा सकता। आस्था का विषय सबका है और सब राम को मानते हैं। पेट पूजा जो है धर्म से नहीं होगी बल्कि कर्म से होगी, ऐसा कहना है इनका। अब यहाँ पे क्या क्या जरूरतें हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्थापित होना चाहिए, क्या क्या मुहैया कराया जाना चाहिए? देखिए मुहैया से पहले मैं आपको एक चीज बतला दूं, जैसे कि आपने बहुत अच्छी चर्चा की कि बड़वारा में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर है कि वहाँ के जो बेड होते हैं ना, बेड में कुत्ते सोते हैं और उसके अंदर जो जाती है ना वहाँ पे गाय जाती है कि इनके पास इतने वो हैं, इतना गरीब हॉस्पिटल है ये कि ये इनके पास चौकीदार नहीं है कि ये वहाँ पे रख दे। वहाँ पे गाय अंदर जाके लैट्रिन कर देती है, वहाँ पे मरीज तो सो ही नहीं सकते। दूसरी चीज ये, जिस व्यक्ति ने हम क्षेत्र की बात करें, यहाँ क्षेत्र में हमारे कैसे ऐसे नौजवान युवा हैं जो ऐसी चीजों को देखकर आवाज उठाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता दूं, एक युवक विगत अभी 2-3 माह पहले आवाज उठाया था रात में, तो उसके ऊपर झूठा मामला कायम करवाया गया था। यही डॉक्टर है BMO जो अनिल झाम्बानी जी, उन्होंने थाना स्टाफ के साथ आकर और एक कोई SC शायद कि ST का एक कर्मचारी वहां पे, उसके ऊपर झूठा ST SC का मामला कायम करवाया गया था। रही बात यहाँ पे क्षेत्र के मुद्दे की, जो बड़वारा विधानसभा का यूथ है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगार को देखते हुए इन मुद्दों पे वोट करेगा। अदर कुछ बाकी इनके जुमलेबाजों पे नहीं करेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर बड़वारा विधानसभा की जनता इस बार 19 अप्रैल को वोट करने जा रही है और तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं, प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास नहीं भी हुआ है। अब ये तो जनता तय करेगी कि उन्हें करना क्या है। कटनी से संवाददाता मोहम्मद एजाज।